शरीर में स्थिरता लाना सीखें और अपने बुद्धि दिमाग को तेज कैसे करें, ये कुछ कहानी के जरिए आपको मैं बहुत सारी चीज़ समझाना चाहती हूँ। ये जो वीडियो आएगी बहुत सारे पार्ट में आएगी, क्योंकि अगर हम 2-3 पार्ट या एक ही वीडियो में सारे चीज़ लाएँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग शायद बोर हो जाएँगे। इसलिए मैं इसको एकदम छोटी-छोटी कहानियों के ज़रिए आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ कि कभी भी जीवन में आप किसी के बातों में आकर या अपने आप को कोई भी कष्ट से टूटने ना दें। चलिए मैं पहला स्टोरी शुरू करती हूँ। पहली स्टोरी ये है कि पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफ़र। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और हमेशा अपनी सोच को, उम्मीद को, हर चीज़ों से अपने आप को मजबूत बनाते रहे। अब बात आती है एक पत्थर की। हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि अगर आप छोटी सी समस्या, सपोज करो आपके जीवन में कोई समस्या आई है, आप उस समस्या के बारे में सोचें। आप उस समस्या से अगर निकल गए हो तो आप ये सोच के देखें कि कैसे निकले। पता ही नहीं चलता है कैसे निकल गए अगर उस समस्या के बारे में आप नहीं सोच रहे थे। और कुछ ऐसी भी समस्याएं होती है जिससे बहुत तकलीफ देती है, लेकिन हम उससे बाहर निकलते हैं। तो हम किस तरह से बाहर निकलते हैं उस चीज़ों पर आप गौर करें। पहले आपको तभी समझ आएगा कि आप जब मन में ठान लेते हैं तो आप आगे निकलते हैं। या ये भी होता है कि आपको ये लगता है कि जो भी हो, भगवान जो भी दे मैं इसे झेलूंगा, आगे निकलूंगा, निकलूंगी, तो आप आगे निकलते हैं। या बहुत तरह की चीज़ें जिस वजह से आप उससे आगे निकलते हैं। कुछ बहुत बार हम लोग भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आप अगर निकल सकते हैं तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सोचें कि कैसे आप निकले। और हम लोग निकलते भी हैं लेकिन कभी कभी घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। तो बात आती है एक पत्थर की मूर्ति की। उसी पत्थर को हम पूजते भी हैं और कभी कभी उसी पत्थर पर हम लोग नारियल फोड़ने का काम करते हैं। बहुत जगह देखे होंगे ना। या उसी पत्थर सब लोग घर बनाने का भी काम करते हैं। तो पत्थर ही है ना सभी, लेकिन सभी के काम अलग अलग है। तो कहानी पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। एक छोटा सा मूर्ति था। वो पति पत्नी मार्केट गए, उन्हें वो मूर्ति बहुत पसंद आया, वो घर लेके चली आई। घर में सभी उसका तारीफ कर रहे थे कि ये वाकई बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो हम लोग सभी तारीफें करते हैं। उसी तरह से उसमें भी कुछ खासियत थी, वो अच्छा लग रहा था, आकर्षित लग रहा था। फिर क्या हुआ, लड़की को उस पत्थर से आवाज़ सुनाई पड़ी, महिला जो थी उसको, कि मैं इस पत्थर के बनने तक का मेरी सफर क्या है, इससे तुम नहीं सुनना चाहोगी। वो डर गई, क्योंकि कभी भी हम अगर मूर्ति को बोलते हुए सुने तो शायद हम सभी डर जाएंगे। लेकिन ये तो कहानी है ना, कहानी में तो बहुत सारी चीजें होती है और कहानी से ही हमें सब कुछ समझ भी आता है। तो चलो भाई, उसने बोला कि जब इसमें बहुत सारे पत्थर पर उस मूर्तिकार ने चोट किया तो बहुत सारे पत्थर टूट गए। और कुछ पत्थर जैसे मूर्ति बनाने के लिए बैठा तो उससे आह निकली, आह मुझे चोट लगी। मूर्तिकार ने कहा कि अभी अगर दर्द सह लोगे तो तुम पूजे जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि सभी पत्थर दर्द सह लेते हैं या सभी लोग दर्द सह लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे मुकाम पे होते हैं और हम लोग कहते हैं उसका किस्मत अच्छा है। ऐसा होता नहीं है। हर चीज के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ता है, बहुत त्याग करनी पड़ती है। हो सकता है उसके पूर्वज किए हों, उसके फल उसे मिल रहे हैं, या उसने भी उसमें कुछ मेहनत किया। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पूर्वज देखे गए, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं की, उसे सहेजे ही नहीं, तो क्या आप उसे रख लोगे? बिल्कुल नहीं। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कर्म करना ही पड़ता है। तो फिर उसने बताया कि इससे बहुत सारे पत्थर क्या हुए, चोट लगने से टूट गए और बिखर गए, उसका काम कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस पत्थर ने सहा, उसकी चोट सही, दर्द सहा, उसके बाद उसे आग में तपाया गया, उस तपन को सहा, तब जाके खूबसूरत मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई। उसके बाद उस पर रंग चढ़ाए, कलर चढ़ाए, फिर उसे धूप में सूखने दिए। तो सोच के देखिए कि एक निर्जीव सा, जिसे हम निर्जीव कहते हैं कि पत्थर तो निर्जीव होता है, उसे क्या चोट लगेगी, क्या होगा। लेकिन ठीक है, मैं इस चीज़ों को भी मानती हूँ, पत्थर तो निर्जीव होते हैं। अब मैं कहानी से निकलती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कहानी कहना तो आसान है, लेकिन कहानी से परे कुछ जिंदगी भी होती है। सही बात है।
तो आप कहानी से निकल के बाहर आते हैं। जब पत्थर ही है ना, जब पत्थर पे चोट लगती है तो वही पत्थर एक रूप लेता है, आकार लेता है, और वही कुछ पत्थर टूट जाते हैं। उसी तरह हम मनुष्य भी अगर छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। आप सबसे बड़ी बात एक चीज और सोचे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे की बारे में बात करती हूँ, वो तो निर्जीव नहीं है ना, वो तो सजीव है ना। मैं उनसे आपसे जुड़ी हुई बातें करती हूँ। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, फर्स्ट दिन कैसा होता है उनके लिए, उसे अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है, अपने घर से दूर रहना पड़ता है, भले वो 2 घंटे के लिए रहे, प्ले स्कूल में ही क्यों ना रहे, लेकिन उन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वो उससे बड़े स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी से बहुत तरह की समस्याएं होती है, दोस्तों से बहुत सारी परेशानियां आती है, उससे उन्हें निकलना होता है, धूप गर्मी बरसात हर चीज़ों में उन्हें बाहर जाना पड़ता है। हम लोग अगर बच्चे को लाने जाते हैं तो छाता लगा के जाते हैं, बहुत तेज धूप है, लेकिन बच्चे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, बच्चे गर्मी में भी पढ़ते हैं, ठंड में खिड़की दरवाजे नहीं है लेकिन बच्चे पढ़ते हैं। तब हम कहते हैं उन्हें आदत हो गई है। मैंने सही कहा ना। तो इसी तरह अगर वो तपेंगे नहीं, वो झेलेंगे नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसी में से कुछ बच्चा बहुत आगे निकलता है, बहुत अच्छे मुकाम पर जाता है, और कुछ बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। उसके भी कारण है, और वो कारण आप लोग सभी जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर चाह रहे हो कि आपके दिमाग में क्या है तो, और मेरे दिमाग में क्या है ये भी सुन ले। बहुत बच्चे ऐसे स्कूल अब्सेंट करते हैं, माता पिता छोटी छोटी बातों में ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल नहीं गया तो क्या हुआ, आप घर में भी नहीं पढ़ा रहे हो और बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज रहे हो, तो वो बच्चे क्या करेंगे, जहाँ थे वहीं के रह जाएंगे। तो उसी तरह से अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, डटेंगे नहीं, बच्चे की वो आपको लग रहा होगा छोटी बातें हैं लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बातें हैं। आप अपने बचपन में जाके एक बार सोचिए कि आपने कितने मुश्किल झेल कर आप इतने अच्छे मुकाम पर आए हैं। तो क्या अब तो बड़े हो गए, अब तो सहने की क्षमता भी दुगुनी हो गई है ना। तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और सभी मुसीबतों से निकल सकते हैं अपने दिमाग को और बुद्धि को यूज करके। हम अपनी बुद्धि को ही बंद कर देते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आप इस तरह से सोचे, आगे जरूर बढ़ेंगे। चलिए अब मेरा ये दूसरा पार्ट भी आएगा, आप उससे भी जरूर 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 देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक सीरीज में बना रही हूँ जिससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि बुद्धि और दिमाग, जो हम लोग कहते हैं दिमाग तेज कैसे होते हैं, तो दिमाग तेज नहीं होता है, दिमाग का यूज करते हैं हम तो हम लोग सक्सेस होते हैं, तो बस वही दिमाग तेज हो गया, कहने की बात यही है। तो आप इस कहानी से क्या सीखे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक मूर्ति पर अगर चोट पड़ती है, सॉरी पत्थर पे, तो मूर्ति का आकार लेता है, भगवान का रूप लेता है जिसे हम पूजते हैं। तो इसी तरह हम भी बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिससे हम लोग देवी देवता की तरह पूजते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप सभी वैसा करें और जरूर बने। चलिए मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते आप लोगों को, लेकिन इससे मेरी खुशी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।